वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं बाबर का पुत्र था। 1530 से 1556 ईस्वी तक भारत में शासक रहा था। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्श खां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कमरान को काबुल और कंधार, मिर्ज़ा अस्करी को संबल, मिर्ज़ा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को हुमायूं ने बदख्श खां प्रदेश दिया, जिसका कि हुमायूं पहले सूबेदार हुआ करता था। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां एवं हुमायूं के बीच होता है और इस युद्ध में हुमायूं पराजित होता है और शेरशाह विजयी होता है। और इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण की। इसके बाद हुमायूं और शेर खां के बीच दूसरा युद्ध होता है बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को। ठीक एक वर्ष के बाद, चौसा के युद्ध के एक वर्ष बाद होता है बिलग्राम का युद्ध 1540 में। और इस युद्ध में हुमायूं वापस फिर पराजित हो जाता है और शेर खान आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला जाता है और वहाँ उसने 15 वर्षों तक घुमक्कर जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। बिलग्राम के युद्ध के बाद घुमक्कर जैसा जीवन व्यतीत करने के बाद इसी बीच निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसा पुत्र जन्म होता है और जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य का एक महान सम्राट बनता है। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के शूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लेता है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है: देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, फिर चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी एवं सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुन लिखते हैं कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह वह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं का जीवन काफ़ी कठिनाइयों में व्यतीत होता है। इसके बारे में कहा जाता है हुमायूं के बारे में कि उसे कठिनाइयाँ विरासत में मिली थी और हुमायूं को व्यक्तियों की परखने की क्षमता नहीं थी और हुमायूं काफ़ी उदार प्रवृत्ति का था। तो इस प्रकार इतिहासकार उसके बारे में कहते हैं। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि हुमायूं की बहन थी, चचेरी बहन थी, मतलब हाफ सिस्टर थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने अपने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। इसके साथ साथ हुमायूं के साथ साथ हम शेरशाह सूरी के बारे में भी साथ ही साथ पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। शेरशाह सूरी, जिसने बिलग्राम के युद्ध में और चौसा के युद्ध में इसको हुमायूं को पराजित किया था, उसका ओरिजिनल नेम फरीद था और वो 1540 से 1545 ईस्वी तक शासक रहता है। सूर साम्राज्य का संस्थापक और अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर में 1446 ईस्वी में शेरशाह का जन्म होता है। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म वर्ष 1472 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार शेरशाह के जन्म के जो ईस्वी सन है उसमें
इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था और वह सूड वंश से संबंधित था। उसके पिता हसन खां जौनपुर के राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार से एक ही बार में उसका वध कर दिया और इसी बहादुरी से प्रसन्न होकर अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां उसका नाम नहीं था। आगे चलकर शेर खां शेर शाह में तब्दील हो जाता है और शेर शाह बिलग्राम का युद्ध 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेर शाह की मृत्यु कलिंजर के किले के जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई और मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था और हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेर शाह के मकबरे में मिलता है, जिसे सासाराम के झील के बीच ऊंची टीली पर निर्मित किया गया है। सासाराम बिहार में है और रोहतासगढ़ का किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह द्वारा कराया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह होता है और इसके अलावा शेरशाह ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला गजे सिकंदरी एवं सन की डंडी का प्रयोग करना, 1778 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन के तांबे का दाम चलवाना। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरशूर नामक नगर बसाया था और शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत भी शेरशाह के समय होता है। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया और इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा हुआ था और मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। तो इस प्रकार हमने आज हुमायूं और शेरशाह के बारे में जाना। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम जानेंगे मुग़ल सम्राट अकबर के बारे में। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। टिल देन बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।